आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। भारत सरकार के कानून का बिहार के बेगूसराय में धज्जियां उड़ाई जा रही है। समाज में व्याप्त पुरुषवादी प्रथा के महिलाओं को आजाद कराने के सभी प्रयासों के बावजूद भी समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने जहां बहुमत के निर्णय में 3 तलाक देने की प्रथा को निरस्त कर दिया है, वहीं अपनी व्यवस्था में इसे असंवैधानिक और गैर कानूनी माना गया है। फैसले में कहा गया कि 3 तलाक सहित कोई भी प्रथा कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ एवं अस्वीकार है। बता दें कि काफी विवादों के बाद भारत सरकार ने 3 तलाक जैसे मामले पर काफी सख्त नियम बनाने में कामयाब रहे हैं, परंतु कड़े कानून बनाए जाने के बाद भी बिहार के बेगूसराय में देखने को मिला, जहां 50,000 रूपए दहेज में नहीं देने पर अपने पत्नी को फोन पर 3 तलाक दे दिया गया। इस कानून की धज्जियां कहीं न कहीं उड़ रही हैं। बताते चले कि पति के द्वारा पत्नी को बोला गया कि अपने मायके से 50,000 रूपए लेकर आओ। पिटाई के बाद पत्नी अपने मायके चली गई। जब पत्नी मायके में रह रही थी, उसी दौरान फोन पर एक ही बहसी पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक बोलकर उससे मुक्ति पा ली। मामला बेगूसराय सिंघौली ओपी अंतर्गत लड्डूवाड़ा गांव का है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा 3 तलाक पर रोक लगाया गया है, वह कहीं न कहीं आज वह बेकार साबित हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि मुझे न्याय मिले और ऐसे व्यक्ति को सजा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उस घर में पहले भी एक महिला को 3 तलाक देकर भगा दिया गया है। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। कौन बोला? मेरा पति बोला। महबूब आलम बोला? हमको फोन करके हमको बोले थे कि तुमको पैसा नहीं दिया, नहीं दी 50,000 रुपया तुमको नहीं रखेंगे, 3 तलाक दे दिए। पहले करता था तलाक ना, फोन पे तलाक दे। हम मायके में थे, फोन पे तलाक दे दिए। मारपीट हुआ तो मायके गए। अभी हम मुफस्सिल थाना के पास आए। किस लिए? वही इसका कार्रवाई करने के लिए हमको कहा है, इस पर छोड़ा गया। दहेज मांगने के जुर्म में हमको छोड़ दिया। जहाँ हम आए हैं इसीलिए जो हमको बेटी बच्चा से बात बोले ना पैसा के बारे में, तो मैं जिस दिन जब तलाक दिया उस दिन बोला कौन चीज तुमको 3 तलाक दे दी। तब हम उस दिन लड़का बोला क्या जे आपको मम्मी को दे दिए। तो हम बोले मम्मी है दिन बोलिए ना। तब कहते कौन चीज तोरा बेटी से हम शादी किए, तुम्हारा बेटी को हम छोड़ दिए, जो करना है मेरे साथ कीजिए, मेरे माँ बाप को छोड़कर। क्या कहा? लड़का बोला। लड़का क्या बोला आपकी बेटी को? हम मेरा बेटियों को बोला, मेरा ही बोला कि हाँ हम तीनों तुम्हारा बेटी को हम छोड़ दिए। फिर हमरो बोला तो उसको बोला तुमको हम छोड़ दिए, दो हम अपने मम्मी को। जब हमारा वो दिए तो हम बोले कौन चीज कितना कौन चीज हुआ बोलिए ना। तो कौन चीज जे तुम्हारा बेटी को हम तीनों जवाब दे दिए, जो करना है मेरे कीजिए, मेरा माँ बाप को छोड़। फोने पे जवाब दिए। हुआ क्या बोला, क्या कहा? 3 तलाक भैया दे दिए, जो करना है हमको कीजिए, मेरी माँ बाप को छोड़। किस पे बोला? फोन पे? हाँ फोने पे लड़का बोला। कौन? क्या न्याय जाने के लिए, भरने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, मुझे ही तलाक भी दे दिया और मेरे घर पर पुलिस आई और बेहुरमती किया। तो हम गए वहाँ 10 बजे रात को लगभग। वहाँ पता किया तो मालूम हुआ कि सहीना खातून के पति मोहम्मद महबूब आलम लड़ूवाड़ा ने उन्हें तलाक दे दिया, क्योंकि सरकार ने 3 तलाक बिल को पास कर दिया है। और हमको आशा है कि जो सरकार ने सख्ती बरती है तलाक के मामले में, तो उसके हिसाब से इनको न्याय मिलेगा और लड़के को 3 साल की कारावास होगी, जैसा कि हम लोगों को पता है। और गांव के लोगों का भी यही मानना है कि वो परिवार, क्योंकि इससे पहले भी एक लड़की को जो बिठान थाना समस्तीपुर जिला की थी, उसको भी तलाक दे दिया। लेकिन गांव के कुछ लोगों के ज़रिए उस लड़की के परिवार को और लड़की को 3 लाख रुपया देकर आगे की कार्रवाई से उन्हें मना करने की कोशिश की। हालांकि सुनते हैं कि वो लड़की समस्तीपुर कोर्ट में मुकदमा की है सीजन साहब। कारण क्या था तलाक देने का? तलाक में कारण ये होता है कि इनके जो पति के परिवार हैं वो बहुत बदमाश किस्म के लोग सब हैं। अभी हाल ही में उनके ऊपर एक इल्ज़ाम आया था कि वो अपने दामाद को
उन्होंने फांसी लगा के मार दिया और कुछ दिन जेल में रही। कुछ शातिर लोगों ने थाने में पैरवी करके उनके मुकदमे को कमज़ोर करके और उनको छुड़ा भी दिया। लेकिन ये धंधा उनका बराबर का रहता है कि अपनी बहू से उनकी सास जो है सुफीना खातून और उनके ससुर जुल्फ़कार और इनके शौहर मोहम्मद महबूब बराबर इन पर दबाव करता रहता था कि हमको मुकदमा लड़ने में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तुम 2 लाख रुपया लाओ, कभी 1 लाख लाओ। लास्ट में बोला कि 50,000 रुपया लाओ, नहीं तो जाओ, तीनों तलाक हमने तुमको दे दिया। फ़ोन पे तलाक दे दिया, क्या चीज़? मोबाइल पे। तलाक देने के बाद गांव के लोगों ने इमारत शरिया फुलवारी शरीफ को यहाँ के हालात को लिखा, तो वहाँ से ये बाजाब्ता शरीयत के मुताबिक मुफ्ती साहब ने फतवा जारी कर दिया कि अब सहीना खातून मोहम्मद महबूब के लिए हराम करार दी जाती है। अब उसकी शादी बगैर हलाले के महबूब आलम से दोबारा नहीं हो सकता है। लेकिन सहीना खातून का मानना है अभी तक, बाद में वो क्या करती है, कि हम अब उस घर में किसी कीमत पर नहीं जा सकते हैं, हमको अब सरकार से न्याय दिलाइए, और हम उनको लेके चारों तरफ जा रहे हैं। मैं डॉक्टर एहतिशामुल हक अंसारी। महुआडांड प्रखंड मुख्यालय समेत 3 ग्रामों में मिला 3 कोरोना पॉजिटिव, इलाका हुआ सील। लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अब कोरोना वायरस पहुंचने लगा है। यही कारण है कि रविवार को भी महुआडांड मुख्य बाजार समेत बरटोले और ऑक्सी ग्राम के रहने वाले 3 व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को और 3 पॉजिटिव मरीज मिलने की खबर फैलते ही इस क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 3 व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि करते ही महुआडांड एसडीएम सुधीर कुमार दास ने बताया कि पॉजिटिव पाए जाने वाले 3 मरीजों में से महुआडांड एवं अम्बाटोली पंचायत स्थित बरटोली ग्राम के रहने वाले 2 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। वहीं ग्राम अक्सी के रहने वाले एक व्यक्ति को अक्सी पंचायत में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। एसडीएम सुधीर कुमार दास ने बताया कि पॉजिटिव पाए जाने वाले सभी मरीजों का इतिहास ट्रेवल का रहा है। एसडीएम सुधीर कुमार दास ने बताया कि पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि होते ही मरीज को कोविड केयर सेंटर लातेहार में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं होम क्वारंटाइन में रहने वाले मरीजों के सभी परिजनों को भी क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। वहीं कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना मिलते ही महुआडांड एसडीएम सुधीर कुमार दास, एसडीओपी प्रतिभान सिंह, बीडीओ टूडू दिलीप, सीओ जुल्फिकार अंसारी, थाना प्रभारी महेंद्र करमाली, पुआनी ठाकुर, प्रसाद सिंह के नेतृत्व में अनुमंडल शहर प्रखंड प्रशासन महुआडांड एवं बरटोली ग्राम पहुंचे एवं एहतियातन के तौर पर पूरे इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। साथ ही महुआडांड एसडीएम सुधीर कुमार दास ने ग्राम महुआडांड व बरटोली को कंटेनमेंट जोन बनाने हेतु लातेहार उपायुक्त को प्रस्ताव भी भेज दिया है। लातेहार से राहुल कुमार के साथ बद्री गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट। जामताड़ा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद स्वास्थ्य विभाग और रेस गया है। बीती रात को नाला प्रखंड क्षेत्र में 2 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इसमें नाला बीडीओ का चालक भी शामिल है। इससे पूर्व नारायणपुर में एक 20 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव मिला था। सभी को फिलहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जामताड़ा के उदलबनी स्थित कोविड अस्पताल लाकर आइसोलेट किया गया है और इलाज प्रारंभ कर दिया गया है। कोविड विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि अब जिले में कोरोना की कुल संख्या 15 सक्रिय हो गई है, जबकि संक्रमण के कुल मामले 44 हो गए हैं। उन्होंने बताया कि नाला के डिमजोरी निवासी संक्रमित युवक कर्नाटक से आया था। वहीं बीडीओ के चालक द्वारा अपने पिता के इलाज के लिए बोकारो एवं आसनसोल गए थे। उनके संपर्क में आए लोगों को चिन्हित कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो लोग उनके नजदीकी संपर्क में रहे, जिन्हें आंशिक लक्षण हैं, वैसे ही 20 लोगों को टूनेट जांच युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही संपर्क में आए शेष लोगों का स्वाब संग्रह कर जांच के लिए भेजा गया है। कुल 50 सैंपल संग्रह किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव केस मिले स्थल को एपी सेंटर मानते हुए इसे सील कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। जामताड़ा से आरपी भारत की ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आप लोग अभी उदलबनी में कितने एक्टिव केस है? अभी हमारे उदलबनी में कल शाम को जो 2 और पॉजिटिव केस आए हैं, मिला के हमारा 15 केस एक्टिव हो गया है और जिला का टोटल केस हो गया है 42। अब तक का ये अपडेट दीजिए सर उनको। कल जो शाम को 2 केस आए हैं वो सब नाला से आए हैं। नाला में एक का तो ट्रैवल हिस्ट्री कर्नाटका का है और दूसरा का भी ट्रैवल हिस्ट्री, उसके पिताजी बीमार पड़ रहे थे तो बीच में बोकारो और आसनसोल भी गया है, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री आ रहा है।
दूसरा, हम लोग उनके सारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को ट्रेस कर रहे हैं और जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं फर्स्ट कॉन्टैक्ट, उनको यहाँ बुलाया गया है, जिनमें से थोड़ा सा भी जिनको सिम्टम्स है, जिसमें से 20 लोगों को हमने अभी ट्रूनेट करा ही रहे हैं। आप देख रहे हैं एकदम वॉर लेवल पे काम हो रहा है ताकि किसी भी हाल में कोई छूट ना जाए। और जो बाकी के कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनको सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है या उतना बार नहीं मिले हैं, उनका हम लोग RT-PCR करा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमने नाला के मेडिकल स्टाफ्स को भी इंफॉर्मेशन दे दिया है और वो लोग वहाँ पे जिस जगह पे पॉजिटिव केस आया है उसको एपीसेंटर मानते हुए उस जगह को सील कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से चल रही है। अब तक का डेट ये सर, क्या अब तक अभी क्या कर रहे हैं आप लोग अभी सर? अभी जो है आज हम लोग टोटल 50 सैंपल के आसपास हम लोग एकत्रित किए हैं और जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं सबसे पर्सनली जाके हम लोग मिले हैं और उनके समस्या का समाधान किए हैं और दवाइयाँ चल रही हैं। आशा करते हैं कि एक हफ्ते में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा।